हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 7वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक हमें याद होगा, हम पिछली बार पिक्चर्स ऑप्शन में एड्रेस ऑप्शन पे हमने कंप्रेस पिक्चर ख़त्म किया था। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं, पिक्चर स्टाइल का। पिक्चर स्टाइल का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोई पिक्चर पे कोई फ्रेम लगाना हो कुछ इस तरीके से या कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्रेम्स मिलते हैं। जैसे कि हमें ये फ्रेम लगाना था तो हमने ये लगा दिया, तो आप इस तरीके से इसमें फ्रेम लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलता है पिक्चर बॉर्डर का। मतलब इसमें जो आपकी ये बॉर्डर है उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। आपको अगर इसको कम ज़्यादा करना हो तो आप यहाँ से उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसके अलावा एक ऑप्शन और मिलता है यहाँ पे पिक्चर इफ़ेक्ट का। अब पिक्चर इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपकी पिक्चर पे कोई आपको इफ़ेक्ट डालना है, जैसे कुछ इस तरीके से, मैं हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके प्रॉपर वे में। जैसे कि देखिए, अब मैं इसको करता हूँ तो देखिए जैसे मैं यहाँ आया तो कुछ इस तरीके से इफ़ेक्ट्स इस पिक्चर पे आते जा रहे होंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। या फिर आपको शेडो इफ़ेक्ट चाहिए, परछाई टाइप की, तो देखिए यहाँ पे परछाई टाइप की बनी आ रही है, दिख रहा होगा आपको पीछे ये इस तरफ से परछाई आ रही है। या फिर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मिरर की तरह होता है। इसको थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है। ये कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन दिखने लगता है फ़ोटो का। उसके अलावा फिर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है वो है ग्लो का। अब ग्लो जो होता है ये पिक्चर के पीछे आपको हल्का हल्का कलर करने का ऑप्शन देता है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, ग्लो कर रहा है। या फिर सॉफ्ट एजेस में क्या होता है कि जो आपके कोने होते हैं पिक्चर के, उनको ये हल्का कर देता है। जैसे कि यहाँ पे तो देखिए कोई कोना ही नहीं है, तो इसको ये कोने को नहीं कर रहा। अगर जैसे हमने यहाँ पे इसको ऐसा कर दिया होता और फिर हम यहाँ पे दोबारा जाते और यहाँ सॉफ्ट एजेस पे आते, तो देखिए इस तरीके से इनके कोनों को हल्का हल्का गायब कर देता। इसे ही कहते हैं हम सॉफ्ट एजेस। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है इसमें बेबिल का। बेबिल भी एक प्रकार का डिज़ाइन ही होता है। जैसे कि हम यहाँ पे कोई कलर डाल देते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। फिर यहाँ पे हम आए और बेबिल पे क्लिक किया तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिज़ाइन के अलग अलग पैटर्न्स बने आते हैं जो आप ले सकते हो पिक्चर के लिए। या फिर यहाँ पे 3D रोटेशन भी होते हैं बहुत सारे, आप इनको रोटेट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से या इस तरीके से, जिस तरीके से भी आप उसको रोटेट करना चाहो यहाँ पे रोटेट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है पिक्चर लेआउट का। अब पिक्चर लेआउट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बने बनाए यहाँ पे प्रीसेट्स होते हैं उसमें आप अपनी जो फ़ोटो होती है उसको इस तरीके से यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे मैं चेंज करता जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे उसे लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगा सकते हो, या ये बना दिया, ये बना दिया। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखने का एक अलग प्रकार का एक डिज़ाइन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पिक्चर इंसर्ट में पिक्चर्स ऑप्शन क्या होता है अब ये क्लियर होगा। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन जो हमारा है अब उसे सीखते हैं, जो कि है शेप। अब शेप ऑप्शन जो है हमारा, जो शेप ग्रुप भी कह सकते हैं इसे, ये क्या करता है कि जैसे आपको कोई बने बनाए शेप चाहिए होते हैं, जैसे सर्कल हो गया, बॉक्स हो गया, या कुछ भी हो गया जो आपको बने बने बनाए चाहिए होते हैं, तो आप इसका यूज़ करके उसका काम कर सकते हैं। जैसे कि क्या कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारे शेप मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है रिसेंटली यूज शेप, या फिर लाइन शेप, रेक्टेंगल, या फिर बेसिक शेप, या फिर ब्लॉक एरर वाले, या फिर इक्वल्स शेप वाले हो गए। तो ये अलग अलग प्रकार के आपको शेप मिलते हैं जिसमें आप जो आपको अच्छा लगे उनको ले सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे देखिए एक एरो वाला शेप चाहिए, तो हमने यहाँ पे उसको बनाया। और एक चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही मैं इसको बनाऊँगा तो यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब आ जाएगा। एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा आपको दिखाता हूँ। हमने यहाँ क्लिक किया और हम दोबारा से ये एरो शेप लेने वाले हैं, तो व्यू के आगे भी देखिए कुछ नहीं है ना। जैसे ही हमने इसको लिया तो देखिए इसके आगे एक फॉर्मेट टैब आ गया है, जो कि इसी के लिए पूरा एक डिज़ाइन करने के लिए, कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हम उसको डिज़ाइन करने से पहले ये समझेंगे कि शेप कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप शेप देख पा रहे होंगे तो इसके ऊपर ये वाइट वाइट डॉट तो दिख ही रहे हैं, लेकिन इसमें एक अलग तरीके से पीला डॉट भी मिलता है आपको। अब ये जो है ये आपका जो शेप होता है, जैसे कि यहाँ पे ये एरो शेप दिया है, इसको अगर आपको अंदर की तरफ लेके जाना है तो देखिए मैं इसको ऐसे अंदर की तरफ ले आ सकता हूँ, या फिर मुझे इसकी
लंबाई को कम करना है तो मैं ये इस तरीके से कर सकता हूँ, और इसको अगर मुझे रोटेट करना है तो मैं इसको यहाँ से ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। तो देखिए कि कितनी बढ़िया क्रिसमस ट्री की तरह मैंने इसको बना दिया, जबकि ये पहले था एरो शेप की तरह। या फिर मुझे कुछ और बनाना हो तो यहाँ पे जैसे देखिए आप एक नॉर्मल बॉक्स लेंगे, तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी आपको वो पीले डॉट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसी के अंदर आप जैसे ये रेक्टेंगल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के रेक्टेंगल्स मिलेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे आखिरी वाला लेके इसको यहाँ नीचे बनाऊंगा, तो देखिए इसमें कुछ खासियत है। खासियत क्या है कि यहाँ पे आपको पीले डॉट मिलते हैं, जो कि आप अगर उसे अंदर की तरफ लाएंगे तो देखिए इस तरीके से ये अपना शेप को चेंज कर देता है। यहाँ से करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ से भी आप अपने शेप को चेंज कर सकते हो। मतलब कि मान के चलिए तो ये जो पीले डॉट आपको दिखते हैं ये आपका जो शेप होता है उसका, और अगर आप शेप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से इसको लेके कर सकते हो। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे हाफ सर्कल बनाया तो देखिए कुछ ये इस तरीके से बनता है। मुझे इसको और आधा करना है तो देखिए मैं इस पीले डॉट पे क्लिक करके इसको आधा कर सकता हूँ। मुझे इसे पूरा करना है तो मैं इसे फुल भी कर सकता हूँ, ये कुछ इस तरीके से। या मुझे फिर से इसको आधा करना है तो मैं यहाँ से आधा कर सकता हूँ। जितना चाहे मैं अपने हिसाब से इसको रख सकता हूँ, और ये किसकी मदद से होता है? पीले डॉट की मदद से। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे दोबारा आते हैं और फॉर्मेट पे आते हैं। तो आपको क्लियर तो होगा कि बॉक्सेस क्या करते हैं या फिर ट्रायंगल क्या बनाते हैं। मतलब आपको सिर्फ सिंपल इस किसी भी शेप को बनाने के लिए बस उस पर क्लिक करना होता है। तो आपके पास एक इस तरीके से प्लस आइकन बना आता है, और माउस से आप क्लिक करके रखेंगे तो वो आपको वहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। और आपको जहाँ पे भी पीला डॉट मिले तो आप उसे डिज़ाइन को यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो, जिससे कि वो अच्छा दिखे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जितने भी शेप से आप इनको बना के देखिएगा, ये हर एक शेप एक तरीके से बनाया जाता है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। लेकिन अब इसके जो हम आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ पे, उसे हम देखेंगे। यहाँ पे जो लिखा है अगला ऑप्शन हमारा एडिट शेप का। अब एडिट शेप में सबसे पहले हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लिखा रहता है चेंज शेप। जैसे हम चेंज पिक्चर कर रहे थे वैसे ही चेंज शेप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे एक हार्ट शेप वाला चाहिए इसकी जगह पे, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे हार्ट शेप वाला डिज़ाइन ले आया हूँ स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं एडिट शेप के अंदर ही जो दिया है एडिट पॉइंट का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वो हैगा टूल है, क्योंकि ये आपके जो शेप होता है उसको चेंज कर सकते हो आप। किस तरीके से कि जैसे ही मैं एडिट पॉइंट पे क्लिक करूँगा, तो जैसे मैं इस को डिलीट कर देता हूँ, इसको आपको एकदम सेंटर पॉइंट में दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। जैसे कि अगर मैं एडिट पॉइंट पे यहाँ पे अभी क्लिक करूँगा तो जो हमारे ये वाइट डॉट है ये हो जाएंगे गायब, और हमें इन कोनों में सिर्फ ब्लैक डॉट मिलेंगे, और हमारी जो रकीलें होंगी वो रेड हो जाएंगी। जैसे कि देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको इस बॉक्स का शेप चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसमें दो प्रकार से शेप चेंज होता है। जैसे कि अगर आप इस ब्लैक डॉट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दो वाइट डॉट मिलते हैं, जिसे अगर आप अंदर की तरफ ले जाएं तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ता है। इसे अगर इसे बाहर की तरफ ले जाए तो ये कुछ इस तरीके से मुड़ जाता है। या फिर इसका जो ये ब्लैक डॉट पकड़ के अगर आप इसे अंदर की ही तरफ ले जाएं तो ये कुछ इस तरीके से अपना शेप चेंज कर लेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। या फिर इसके अलावा आप इसे दोबारा नॉर्मल करना चाहते हैं तो दोबारा इसको इस तरीके से रखें, यहाँ से इसको ये यहाँ से जहाँ से हमने इसको बढ़ाया था इसको वापस से वैसे ही नॉर्मल कर दे, या फिर इसको वापस से जैसे ये ऊपर से बढ़ाया था वैसे ही इसको नीचे की तरफ कर दे दोबारा। देखिए जैसे अगर कभी भी एडिट पॉइंट आपके चले जाएं तो आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा इसी पे जाके क्लिक करना है और एडिट पॉइंट पे क्लिक कर देना है। ये दोबारा आ जाएंगे और इसको क्लिक करके वैसे ही जैसे अंदर लाए थे वैसे ले आएंगे, तो ये दोबारा वैसे ही शेप बन जाएगा जैसा आपका पहले शेप था। लेकिन हमें कुछ और चेंजेस करना है, जैसे इसको ट्रायंगल टाइप का कुछ बनाना, तो ये देखिए हम ऐसा कुछ बना सकते हैं। या फिर इसमें लहर टाइप का कुछ दिखानी हो तो देखिए फिर से चला गया एडिट पॉइंट, तो हम दोबारा क्लिक करके इसको ले सकते हैं और फिर से क्लिक करके हम जो चाहें वो अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक लहर टाइप की मैंने बना दी है। अब आपको हर बार किसी भी शेप को अगर चेंज करना हो तो बस आपको उस शेप को लेना है। जैसे कि हम हाँ इसको ले लेते हैं। जैसे कि हमने ये एक्स वाला शाइन लिया है और इसको चेंज करना है, तो देखिए यहाँ पे एक पीला डॉट भी मिलता है जो कि इसे कुछ इस तरीके से चेंज करता है। लेकिन मुझे कुछ और ही बनाना है इसे, तो मैंने क्या किया, एडिट पॉइंट पे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास ब्लैक डॉट आ गए। अब मुझे इसे इसकी तरफ से ऊपर ले जाना है तो मैं यहाँ ऊपर ले गया, मुझे यहाँ से इसे नीचे लाना है तो मैं नीचे ले गया, मुझे इसे यहाँ से दाएँ से ले जाना था यहाँ दाएँ तो मैं इसे दाएँ ले गया, मुझे यहाँ से इसे चेंज करना था तो मैंने यहाँ से इसको चेंज कर दिया। जबकि ये पहले एक्स दिख रहा था अब यहाँ पे कुछ और ही बन गया है। किसकी मदद से? एडिट
पॉइंट की मदद से। एडिट पॉइंट बहुत काम आता है, अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करें तो आप इसमें अच्छे से अच्छा एक लोगो भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अलावा हम इस शेप को डिलीट कर देते हैं जो हमने लिया है, या चेंज कर देते हैं सिंपल सा, जैसे कि हमने ये ले लिया और इसको डिलीट कर देते हैं। अब जैसे हमने ये शेप लिया है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है ताकि आपको अच्छे से दिखे, और इसमें एक अगला ऑप्शन आता है हमारा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का। अब ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये होता है कि जो आपको अगर कहीं भी टेक्स्ट लिखना हो और कहीं पे भी उसे उठाकर लेके जाना हो, तो जस्ट आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को ले लीजिए और उसे ड्रॉ कर दीजिए, और जितना टेक्स्ट आपको लिखना है लिख लीजिए, और उसे जहाँ उठा के ले जाना हो वहाँ पर उसे मूव करके आप जा सकते हो। यही काम करता है ड्रॉ बॉक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा कि ये शेप कैसे लेते हैं और इनको एडिट कैसे करते हैं और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हो, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देते हैं और दोबारा से यहाँ पे अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है शेप स्टाइल का। शेप स्टाइल में क्या होता है कि जैसे अगर आपको यहाँ पे कलर के बहुत सारे वेरिएंट्स दिखते हैं, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। यहाँ पे बहुत सारे कलर के वेरिएंट्स होते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शेप फिल का, जिसमें आपको बहुत सारे वेराइटीज़ के कलर मिलेंगे। जैसे कि हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको नॉर्मल कलर तो मिलेगा ही, उसके अलावा मोर कलर का ऑप्शन भी है। फिर इसके बाद नीचे एक ऑप्शन और मिलता है पिक्चर फिल का। पिक्चर फिल का मतलब ये होता है कि आपका जो ये शेप है उसके हिसाब से कोई आपको फ़ोटो इसके अंदर रखनी हो तो आप इस पर क्लिक करें, वर्क ऑफलाइन पे जाएं, वर्क ऑफलाइन पे जाएं और यहाँ से जो भी आपको फ़ोटो अच्छी लग रही है बस उसे ले लें और इंसर्ट पे क्लिक कर दें, तो वहाँ पे वो फ़ोटो उसके अंदर बनी आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, हम कंट्रोल Z करके इसको वापस से नॉर्मल कर देते हैं। फिर इस पर दोबारा अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है ग्रेडियंट का। अब ग्रेडियंट जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि इसमें आप जितने चाहें, जैसे हम टेक्स्ट पे कलर करते थे, मैंने आपको जो टेक्स्ट वाला कलर बताया था करने का, उसी तरीके से यहाँ पे आप इस पर भी कलर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है मोर ग्रेडियंट ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है देखिए फिल का, और फिर एक है फिल का, और फिर लाइन फिल का। मतलब कि अगर आपको आउटलाइन पे कलर करना है तो आउटलाइन पे भी कर सकते हो, और अगर इसके अंदर कलर करना है तो अंदर भी कर सकते हो। तो अभी हम करना सीखेंगे अंदर, जिसे हम कहते हैं फिल, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है नो फिल, जिसमें कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो, मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे हम सॉलिड फिल पे क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे हमें टेक्स्ट में मिलते थे। यहाँ पे हम जो चाहे कलर डाल सकते हैं, और उसको कम ज़्यादा रखना हो तो हम यहाँ से उसकी ब्राइटनेस को या ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ग्रेडियंट फिल, जैसे कि हम टेक्स्ट पे करते थे बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे ग्रेडियंट स्टॉप्स मिलते हैं, जस्ट आप इन पे जो कलर डालना चाहो वो कलर डाल दें। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे कलर के वेरिएंट्स डाल देता हूँ 2-3। जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, ये डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे मैंने 3-4 कलर डाल दिए। एक ये चेंज कर देता हूँ कलर में, जैसे कि यहाँ पे ये जैसे ये कलर मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे अगर मुझे इन कलर के डायरेक्शंस को चेंज करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये बहुत सारे डायरेक्शन दिए, मैं इसको चेंज इस तरीके से कर सकता हूँ, जैसे इस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ। लाइनर की जगह वो चाहिए मुझे तो मैं यहाँ से ऐसे ले सकता हूँ, या फिर मुझे रेडियल चाहिए तो मैं रेडियल ले सकता हूँ। जो हम पहले कर चुके हैं टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, वही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, बस कुछ भी इसमें फ़र्क नहीं है। इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी हो जिस कलर की वो कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा करनी हो वो कर सकते हो। इनको बढ़ाना चाहो प्लस करके और इनको बढ़ा सकते हो, जो कलर लेना चाहो वो ले सकते हो यहाँ से। जैसे हमने ये ले लिया ब्लैक कलर, तो देखिए इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो था फिल कलर जो अभी हमने देखा, और फिर इसके बाद भी होता है एक लाइन कलर। लाइन कलर का मतलब जो कि सिर्फ आउटलाइन पे वर्क करता है, जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट में भी बताया था। अगर मैं इसकी लाइन को थिक कर देता हूँ, जैसे कि देखिए मैं इसको थिक करता जा रहा हूँ, तो देखिए इसकी आउटलाइन बड़ी होती जा रही है स्टूडेंट्स। अब इस पर जो मैं कलर डालूंगा, जैसे रेड कलर, तो देखिए वहाँ पे रेड कलर आ जाएगा। मुझे डॉटेड वाला चाहिए तो मैं यहाँ देखिए डॉटेड ले सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ और चाहिए तो देखिए जैसे राउंडेड चाहिए या फिर ऐसे चाहिए, तो जो चाहिए वो उसमें यहाँ पे क्लिक करूँगा और वो यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ आ जाता है। इसके अलावा ग्रेडियंट फिल भी होता है जो कि कलर का ऑप्शन होता है, जैसे कि हमने अंदर किया था वैसे यहाँ पे बाहर भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और डाल सकते हैं, यहाँ पे कुछ और डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई और कलर डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कोई और कलर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर अब दिख रहे होंगे आपको, और इनका पैटर्न चेंज करना है तो यहाँ से पैटर्न चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रेडियल कर सकते हैं, जो करना चाहो वो कर सकते हो अपने हिसाब से, और वो बढ़िया लगेगा फिर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी किया है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है इफ़ेक्ट्स का।
इफेक्ट ऑप्शन बिल्कुल सेम है जैसे कि हम पिक्चर्स पे अभी शेडो इफेक्ट डाला था। शेडो इफेक्ट के यहाँ पे बहुत सारे वो दिए होंगे, आप वो ले सकते हो। फिर उसमें अगर आपको कोई कलर डालना हो शेडो में तो यहाँ से आप कलर डाल सकते हो। जैसे कि देखिए हल्का सा मैं जूम करता हूँ तो आपको शेडो में ग्रीन कलर दिख रहा होगा, मैं रेड करके दिखाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। उसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा करनी है तो वो कर सकते हो। ये बिल्कुल डिटेल में काम करने के लिए होता है जो भी आप करना चाहो। या फिर रिफ्लेक्शन में भी आपको ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, उसकी रिफ्लेक्शन को कम या ज़्यादा दिखाना हो तो यहाँ पे कम ज़्यादा दिखा सकते हो। ग्लो ऑप्शन है, बिल्कुल सेम वही काम करते हैं। जैसे आपने कोई ग्लो लिया उसमें कोई कलर को चेंज करना हो तो यहाँ से देखिए कलर चेंज हो जाता है। या फिर यहाँ पे सॉफ्ट एजेस ले लिए, सॉफ्ट एजेस को सॉफ्ट एजेस में कम ज़्यादा करना हो या कम करना हो, साइज़ को बढ़ा के दिखाना है, घटा के दिखाना है तो यहाँ से आप वो करके दिखा सकते हो। 3D फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें आप इसको रोटेट कर सकते हो, यहाँ से वहाँ दाएँ बाएँ बेबिल जैसे कर सकते हो, ये वाले दिए हैं। मतलब ये सिंपल सा जो आपका शेप होता है उसको आप जितना चाहे उतना कस्टम कर सकते हो, और अगर ठीक लगे तो ठीक, नहीं तो रीसेट करके दोबारा वैसे ही कर सकते हो। या फिर 3D रोटेशन भी होता है जिसमें आप उसको दाएं से बाएं यहाँ पे रोटेट कर लेते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ से वहाँ रोटेट कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप स्टूडेंट्स। यहाँ से वहाँ, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं, अगर रीसेट कर दूंगा तो वापस से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा। जो हम पहले कर चुके हैं वही ऑप्शन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में दिए हैं ताकि आप इनको और अच्छे से करके देख सको। उसके अलावा यहाँ पे फिर आता है टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन, जो कि टेक्स्ट बॉक्स पे यूज़ होगा। टेक्स्ट अगर करना हो, नहीं करना हो, या फिर आर्ट अल्टर टेक्स्ट, ये वैसे कोई काम नहीं आते। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट तो अपना ये होते हैं, सॉफ्ट इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ये उन पर कलर करना होता है ज़्यादातर इम्पोर्टेंट तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा जो मैंने अभी बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के अंदर फिल ऑप्शन में एक आखिरी ऑप्शन देखते हैं जो कि है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है कि जैसे अगर आप इस तरह का कोई टेक्सचर अपने शेप पे लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं इसको पहले एक नॉर्मल शेप बना देता हूँ। जैसे कि ये नॉर्मल शेप हो गया है और मैं यहाँ पे गया फिल पे और मैं टेक्सचर पे क्लिक करूँगा, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके इस तरफ रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए कि मैं जो भी टेक्सचर इस पर डालना चाहूँ वो टेक्सचर का मैं यहाँ से टेक्स्ट ले सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कुछ इस तरीके से ले सकते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक ऑप्शन और मिलता है आपको यहाँ पे शेप इफ़ेक्ट का। जैसे कि हमने इसको 3D रोटेट ये सब जो किया था वो यहाँ से हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक ऑप्शन और मिलता है आपको शेप आउटलाइन का। शेप आउटलाइन का मतलब ये होता है कि जो अभी हम आउटलाइन पे कलर डाल रहे थे वही कलर देखिए, जैसे कि मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, उसकी थिकनेस को कम ज़्यादा करना हो या फिर यहाँ से कोई डॉटेड वाली थिकनेस डालनी हो तो हम यहाँ से वो भी डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको शेप टूल जो क्या काम करता है, शेप पे कलर कैसे करते हैं, फिल कलर क्या होता है, आउटलाइन कलर क्या होता है, शेप इफेक्ट क्या होते हैं, क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगले अध्याय में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने आज शेप बनाना सीखा है तो हम अगले अध्याय में उसके डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।